आप लोगों का ज्योग्राफी में चैप्टर चल रहा है भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है। और इस भारत के भौतिक विभाजन में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से जो है पर्वतों का विभाजन हुआ है, ठीक है। तो भारत के भौतिक विभाजन में आपने देखा कि भारत का जो भौतिक विभाजन हुआ वो 6 भागों में, जिनमें से पहला क्या है, उत्तरी पर्वतमालाएं, उसके बारे में आप लोग को पढ़ाया गया, ठीक है। सेकेंड आपको जो है उसके नीचे क्या है, मैदानी भाग है ना, जिसे हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं या गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे प्रायद्वीपीय पठार, फिर आपने पढ़ा भारतीय मरुस्थल को, फिर आपने पढ़ा तटीय मैदान को। तो ये 5 भौतिक विभाजन को आपने पढ़ लिया है, ठीक है। आज आपका छठा विभाजन है द्वीप समूह, ठीक है। और इसी के साथ ये क्लास खत्म भी हो जाएगी आज, ठीक है। ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाने वाला है, ठीक है। तो अगर हम भारत को देखेंगे तो जो हमारा नीचे वाला एरिया है, ठीक है, यानी साउथ वाला जो भाग है, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही साइड में आपको क्या है कि पानी का एरिया है, ठीक है। जो पश्चिम में है इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं अरब सागर, अरबियन सी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको अरबियन सी हो गया, ठीक है। और जो पूरब साइड में है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो गया बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो आज जो आपको द्वीप समूह के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये द्वीप समूह जो है मुख्य रूप से इन्हीं 2 एरिया में जो आपको देखने को मिलता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। हालांकि और भी स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन जो आपको पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह के बारे में, ठीक है। कल की क्लास में आप लोग को पढ़ाया गया था यहाँ तटीय मैदान के बारे में, तो फटाफट आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सा तटीय मैदान है। सबसे नीचे जो यहाँ पर कौन सा तटीय मैदान है, केरलम तो राज्य है, तटीय मैदान जो कल आपको पढ़ाया गया था। सबसे नीचे जो है यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ आपको मालाबार तट है, यहाँ क्या है, मालाबार तट, ठीक है, जो कि आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसके लिए, मसालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या है, मालाबार तट है, ठीक है। इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कौन सा तट है, तो इससे ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको है कन्नड़ तट, क्या है, कन्नड़ तट, ठीक है। और इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कौन सा तट है, कोंकण तट, कौन सा तट, कोंकण तट, ठीक है। तो ये आपको पश्चिमी तटीय मैदान है जहाँ पर 3 तटों के बारे में आपको पढ़ाया गया था, मालाबार तट, कन्नड़ तट और कोंकण तट। कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा में है, कन्नड़ तट कर्नाटक में और मालाबार तट केरल में, ठीक है। बाकी अगर हम पूर्व दिशा की तरफ जाएं तो यहाँ पर सबसे नीचे जो है आपको कौन सा तट है, कोरोमंडल तट, कौन सा है, कोरोमंडल तट, ठीक है। तो यहाँ पर कोरोमंडल तट है जो कि आपको तमिलनाडु में है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश के पास जो है क्या है, उत्तरी सिरकार तट, क्या है, उत्तरी सिरकार तट, ठीक है। और इससे ऊपर जाएंगे तो ओडिशा वाला एरिया में और वेस्ट बंगाल के एरिया में यहाँ पर आपको कौन सा तट है, तो यहाँ पर आपको उत्कल तट, कौन सा तट, उत्कल तट, ठीक है। तो ये आपको कल की क्लास में पढ़ाया गया था और इससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो आपको कल बताया गया था, ठीक है। तो अब इससे आगे हम बढ़ेंगे तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, द्वीप समूह के बारे में, किसके बारे में, द्वीप समूह के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो यह आपको जानना चाहिए कि आखिर द्वीप हम किसे कहते हैं, ठीक है। जो द्वीप होता है वह क्या होता है, द्वीप हम किसे कहते हैं, ठीक है, क्या, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि वैसा भूभाग या वैसा स्थल खंड, ठीक है, जो चारों ओर से क्या हो, जल से घिरा हो, ठीक है। तो हम द्वीप किसे कहते हैं, तो वैसा भूभाग या वैसा स्थल खंड जो चारों तरफ से क्या हो, जल से घिरा हो, ठीक है। तो जो हमारा दक्षिणी भारत है ये भी 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है ना। नीचे यहाँ पर इंडियन ओशियन है,
तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। तो जब 3 तरफ से जल से घिरा होता है तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, और चारों तरफ से अगर जल से घिरा तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। ठीक है, ये द्वीप आखिर कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, तो ये द्वीप जो है आपको महासागरों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ बनते हैं, तो महासागरों में। ठीक है, इसके बाद सागरों में। ठीक है, नदी में, झील में। ठीक है, तो इन सब पानी वाले जो एरिया है यहाँ पर आपको ये द्वीप देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमें द्वीप कहाँ पर देखने को मिलता है या द्वीप कहाँ बन सकते हैं, ठीक है, तो महासागर, सागर, नदी और झील में। ठीक है, तो ये पानी वाला जो एरिया है, यहीं पर जो बीच में उठा हुआ टापू होता है उसी को हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यह आपको द्वीप हो गया। अब बात करें क्या, द्वीप समूह की। ठीक है, तो द्वीप क्या होता है वो समझ गए, और ये कहाँ कहाँ बन सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको पता चल गया। अब बात करते हैं द्वीप समूह की। तो द्वीप समूह हम किसे कहेंगे, तो समूह का मतलब क्या, जो एक साथ हो। ठीक है, जो एक साथ होते हैं उसी को हम समूह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है कि जो द्वीपों की श्रृंखलाएं होती है, तो द्वीपों की जो श्रृंखलाएं होती है इसी को हम क्या कहते हैं, द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीप समूह। ठीक है, तो द्वीपों के श्रृंखलाओं को हम क्या कहते हैं, द्वीप समूह कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर कुछ आपको जो है द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। यहाँ कुछ द्वीपों का क्या समूह है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार। क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो यह अंडमान निकोबार जो है ये कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक द्वीप समूह है जिसे हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप। क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये आपको लक्षद्वीप है। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो है कहां पर है, अरब सागर में है। ठीक है, तो यह जो हम द्वीप समूह को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो अगर हम भारत की बात करें तो हमारे भारत में जो है द्वीपों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है कितनी है। ठीक है, तो भारत में द्वीपों की संख्या जो है यह अगर आपसे पूछा जाए कितनी है, 3 द्वीपों की बात की जा रही है। यहाँ पर द्वीप जो है ये 1256 द्वीप हैं। ठीक है, तो भारत में जो द्वीपों की संख्या है वो कितनी है, 1256। हालांकि जो नए डेटा आ रहे हैं इसके अनुसार ये 1300 से ऊपर हो चुका है, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ खोज होती रहती है, कुछ नए द्वीपों का पता चलता है। ठीक है, तो अभी नए डेटा के अनुसार जो है 1300 से ऊपर आपको द्वीप हो गए हैं, लेकिन जो अभी ऑथेंटिक बुकों में चलती है वो आपको है 1256। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से भी आपको यही याद रखना है। ठीक है, तो 1256 द्वीपों की संख्या है। ठीक है, और यह जो भारत में द्वीपों की संख्या है इसे हम जो है 2 द्वीप समूह में बांट कर पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो आपको द्वीप समूह पढ़ने हैं वो आपको 2 द्वीप समूह को पढ़ना है। ठीक है, जिनमें से एक है आपको अंडमान निकोबार। ठीक है, एक आपको क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और जो दूसरा है वो क्या है, लक्षद्वीप। ठीक है, जो अंडमान निकोबार है ये आपको कहां पर है, ये है आपको बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो यह लक्षद्वीप जो है ये कहां पर है, अरब सागर। कहां पर है, अरब सागर। ठीक है, जो अंडमान निकोबार है यहाँ पर आपको 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं, 572 द्वीप हैं। ठीक है, तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है कि अंडमान निकोबार में जो है द्वीपों की संख्या कितनी है, तो ये 572 है। ठीक है, जबकि लक्षद्वीप की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 36 द्वीप हैं। कितने हैं, 36। ठीक है, हालांकि लक्षद्वीप में जो आपको 36 द्वीप हैं यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो केवल 11 द्वीप पर। ठीक है,
तो बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जहां पर जनसंख्या है ही नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पर आपको कितने द्वीपों की संख्या है? 572, ठीक है। और लक्षद्वीप में कितनी है? 36, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है आपको द्वीप समूह के बारे में, ठीक है। अब हम इन द्वीप समूह को अलग अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम में भी आप समझ गए कि कहाँ पर अंडमान निकोबार है और कहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप है, ठीक है। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, तो ये आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है द्वीप समूह के बारे में, ठीक है। तो अब जो है आपको पढ़ना है मुख्य रूप से पहले किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में क्या क्या महत्वपूर्ण है इसको देख लीजिए। तो यह जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, तो इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? 572, ठीक है। अब ये 572 जो द्वीप हैं, इन सभी को नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ द्वीप को जो है बनाया जा रहा है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से क्या है, द्वीपों की श्रृंखला है आपको अंडमान निकोबार में, ठीक है। जिनमें से जो सबसे ऊपर वाला है इसे हम कहते हैं लैंडफॉल द्वीप। इसका नाम जो है वो क्या है? लैंडफॉल द्वीप। तो आपको याद रखना है कि जो लैंडफॉल द्वीप है, सबसे ऊपर में आपको जो पहला पढ़ना है वो क्या है? लैंडफॉल द्वीप। तो लैंडफॉल से क्या आपको इंपॉर्टेंट है? तो आप याद रखेंगे कि यह जो है आपको अंडमान निकोबार, तो ए एंड एन का मतलब क्या हो गया? अंडमान निकोबार, ठीक है। तो अंडमान निकोबार की सबसे उत्तरी द्वीप, तो जो अंडमान निकोबार क्षेत्र है इसका जो सबसे उत्तरी द्वीप है वह कौन सा है आपको? लैंडफॉल द्वीप, ठीक है। सबसे ऊपर सबसे उत्तर जो वो कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप, ठीक है। और इसके नीचे जो है हम आएंगे तो यहां पर आपको है उत्तरी अंडमान द्वीप, ठीक है। यहां पर क्या है? उत्तरी अंडमान द्वीप, ठीक है। इसके नीचे आएंगे तो आपको मध्य अंडमान द्वीप, ठीक है। क्या है? मध्य अंडमान द्वीप। इससे नीचे आएंगे तो आपको दक्षिण अंडमान द्वीप, ठीक है। फिर इससे नीचे आएंगे तो लघु अंडमान द्वीप, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या हो गया? लघु अंडमान द्वीप। ये जो चारों द्वीप है ये आपको अंडमान का भाग है। किसका भाग है? अंडमान का, ठीक है। तो जो हमारा यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, यह दो भागों में बटा हुआ है, एक अंडमान और दूसरा क्या? निकोबार, ठीक है। तो एक अंडमान और दूसरा आपको निकोबार है, ठीक है। तो ऊपर के जो ये है आपको क्या है? अंडमान है, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको है निकोबार में कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार। ये आपको निकोबार जो द्वीप समूह है इसका भाग है, ठीक है। हाँ, ग्रेट निकोबार जो सबसे दक्षिणतम है, ठीक है। और यहीं पर आपको जो है इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ है। तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है वो देख लीजिए। तो लैंडफॉल द्वीप जो है इससे नीचे जो आपको क्या है? उत्तरी अंडमान, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? मध्य अंडमान, ठीक है। तो लैंडफॉल द्वीप के बारे में आपने जाना कि यह अंडमान और निकोबार की सबसे क्या है? उत्तरी द्वीप है, ठीक है। उसी प्रकार से जो ग्रेट निकोबार द्वीप है ये आपको क्या है? सबसे दक्षिणतम, ठीक है। यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे दक्षिणतम, तो सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा?
ग्रेट निकोबार। क्या हो जाएगा? ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप जो है ये आपको सबसे दक्षिण में है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पर कौन सा है, तो बता सकते हैं आप लोग? हाँ, अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये बता सकते हैं आप लोग? सेंडल द्वीप नहीं है। कहाँ सेंडल द्वीप यहाँ लिखा हुआ है? सेंडल जो है आप बोल रहे हैं ना, सेंडल नहीं सेडल होता है। सेडल पीक वो चोटी है, हाँ सबसे ऊंची चोटी। हाँ ये भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर जो है डायग्राम को देखेंगे तो देखिए सबसे बड़ा कौन नजर आ रहा है आपको? मध्य। ठीक है, तो वो जानबूझ के इसको बड़ा बनाया गया है ताकि आपके दिमाग में रहे वो। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो आपको द्वीप है वो है मध्य निकोबार। कौन सा है? मध्य निकोबार द्वीप। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको जो है सबसे पहले याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे उत्तरी द्वीप अंडमान निकोबार में कौन सा है, तो लैंडफॉल। और अंडमान निकोबार में सबसे दक्षिणतम द्वीप जो है वो कौन सा है? ग्रेट निकोबार। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य निकोबार। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं उत्तरी अंडमान की। ठीक है, तो यह जो उत्तरी अंडमान है, यहां पर आपको उत्तरी अंडमान में एक चोटी है जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसका नाम है सेडल पीक। ठीक है, पीक को ही हम क्या कहते हैं? चोटी। ठीक है, पीक को हम क्या कहते हैं? चोटी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो सेडल चोटी है वो कहां पर है? उत्तरी अंडमान में। ठीक है, इसके बाद एक आप याद रखेंगे माउंट थुलियर। माउंट थुलियर। ठीक है, तो अगर आपसे जो है यह पूछा जाए कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, तो अंडमान निकोबार का अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? सेडल चोटी। क्या कहेंगे? सेडल चोटी। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है ये आपको 732 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। ठीक है, और जो ये माउंट थुलियर है इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछा जाए तो 642 मीटर। कितना है? 642 मीटर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सेडल चोटी। ठीक है, और सेडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। ठीक है, आपसे केवल निकोबार का पूछा जाए कि निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट थुलियर। क्या है? माउंट थुलियर का कितनी है? 642 मीटर। जो माउंट थुलियर है ये कहां पर है? ग्रेट निकोबार वाले क्षेत्र में। ठीक है, और जो सेडल चोटी ये कहां पर है? उत्तरी अंडमान में। कहां है? उत्तरी अंडमान में। ठीक है, अब बात करें हम मध्य अंडमान की। ठीक है, तो मध्य अंडमान में जो है आपको कुछ महत्वपूर्ण जो यहाँ पर है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर का नाम सुना है आप लोगों ने? पोर्ट ब्लेयर जो है वो क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी। ठीक है, तो ये आपको मध्य निकोबार वाला बात जो ये आपको यहाँ पर लिख ही दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता इसको नहीं है, यहाँ पर लिखा चला ही गया है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो यह राजधानी का नाम जो है वो परिवर्तित हो गया है। बता सकते हैं आप लोग क्या है? ऑप्शन देंगे? चलिए ये ऑप्शन नहीं देंगे, ये आपको होमवर्क देंगे। ये करंट अफेयर्स का सवाल है। ठीक है, तो दो जगह का जो है नाम आपको कल पूछा जाएगा। ये होमवर्क है दो चीज। ये करंट का सवाल है तो करंट में भी आगे आप पढ़ेंगे। तो अभी ये होमवर्क आपको दिया जा रहा है।
अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। इसका नाम परिवर्तित किया गया है ना। मोदी गवर्नमेंट बहुत सारे नाम को चेंज किए हैं, ठीक है। नहीं, गलत है। और ये आप कल ही पूछेंगे, आपने जो जवाब दिया वो गलत है। हालांकि ये किसी और का सही है, वो भी परिवर्तित नाम ही है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये इसका नहीं है। हाँ, तो वो हम कल आपसे पूछेंगे, तो ये कल आपको जो है बताना है, ठीक है। कल इसके बारे में आपको पूछा जाएगा। तो हाँ बोलिए। उसके बाद लघु लिखे हैं आप सर, वो हो गया निकोबार और ग्रेट निकोबार। सही है ना सर यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। देखिए, अलग अलग किताबों में थोड़ा सा अलग अलग आपको मिलेगा कि 572 द्वीप है। अब मैंने आपको यहाँ पर कितना लिखा है, टोटल 8। कोई 10 लिखेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, है ना। कोई 6 लिखेंगे 2 कम हो जाएगा, है ना। कई सारी बुक में आपको ये वाला नहीं मिलेगा, लैंडफॉल वाला, ठीक है। लैंडफॉल जो है ये आपको द्वीप बहुत कम किताबों में देखने को मिलता है। अधिकतर किताबों में आपको उत्तरी अंडमान से शुरू होता है ना। तो आपको यहाँ पर हम लिख दिए इसलिए क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे जो है आपको उत्तरी द्वीप है, तो कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, इसलिए लिख दिए। नहीं तो आपको हो सकता है जिस बुक में आप देख रहे हैं एटलस में, शायद वहां पर भी नहीं हो या हो पता हो भी, ठीक है। लेकिन जब बुक में जाइएगी तो एटलस तो यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, ये क्योंकि आप एटलस में देख रहे हैं इसलिए। अगर आप बुक में जाएंगे तो अधिकतर कंपनी का जो बुक है वहां पर लैंडफॉल नहीं दिखेगा। नहीं तो एटलस है तो पूरा मैप ही है, तो इसमें तो आपको दिखेगा ही, बुक में नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ये आपको सबसे उत्तर में है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि उत्तरी जो अंडमान है यहाँ पर क्या आपको सैडल चोटी है जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। मध्य अंडमान में लिखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर लिखा जा चुका है कि जो मध्य अंडमान है ये आपको क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो अब इसके बाद आ जाते हैं क्या, दक्षिण। जो दक्षिण आपका अंडमान है, ठीक है, इसकी कुछ बातों को याद रखना है कि यहीं पर आपको है क्या, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर जो शहर है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर शहर है ये किस द्वीप पर है, तो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है, ठीक है। किस पर है, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर, ठीक है। हाँ, तो 2 होमवर्क आपको देने वाले थे। एक होमवर्क तो ये हो गया कि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है, ठीक है। और दूसरा होमवर्क हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। काला पानी की सजा के लिए अंडमान निकोबार में लोगों को कहां पर भेजा जाता था, ठीक है। आपने काला पानी का नाम सुना होगा, है ना। जो हमारे वीर सावरकर साहब थे, इनको भी जो है भेजा गया था, ठीक है। तो काला पानी की सजा के लिए जो है वो अंडमान निकोबार में ही भेजा जाता था और वो दक्षिणी अंडमान में ही स्थान है। लेकिन उस स्थान का नाम क्या है ये आप लोगों को कल होमवर्क में करके आना है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाएंगे घर पे तो पढ़ने का और मन बढ़ेगा, है ना। तो कुछ कुछ होमवर्क भी मिलना चाहिए, मिल गया। हाँ, चलिए। तो पोर्ट ब्लेयर शहर जो है ये आपको कहां पर है, दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और काला पानी की जब सजा दी जाती थी तो एक जेल में भेजा जाता था, जो आपका होमवर्क है किसका नाम क्या है, वो भी आपको दक्षिण अंडमान में है, ठीक है। तो यहां तक में आपको कोई दिक्कत, यहां तक में कोई समस्या, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब कुछ और बातों को अगर हम देखें तो जो अंडमान निकोबार है ये आपसे पूछा जाता है कि यह किसका भाग है, ठीक है। तो ये आपको है हिमालय का भाग। किसका भाग है, हिमालय का ही भाग है ये, ठीक है। इसलिए इसे जो है हिमालय की पूंछ कहा जाता है। आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है हिमालय की पूंछ किसे कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह हिमालय का आगे का विस्तार है, ठीक है। कि जो हिमालय आपने ऊपर में देखा, ठीक है, तो उससे लटकता हुआ जो है आपका एक क्षेत्र है जिसे हम लोग कहते हैं अराकान योमा। क्या कहते हैं, अराकान योमा, ठीक है। तो ये आपको अराकान योमा जो है ये म्यांमार में है, कहां पर है, म्यांमार में, ठीक है। तो अराकान योमा का ही जो है यह टूटा हुआ हिस्सा है जो कि आपको बंगाल की खाड़ी में है, जिसे हम लोग अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी का एक आपको द्वीप है म्यांमार में, ठीक है।
जिसका नाम है कोको द्वीप, ठीक है। इसका नाम क्या है? कोको द्वीप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको है कोको द्वीप, ठीक है। और इस कोको द्वीप तथा जो लैंडफॉल द्वीप है इसके बीच में क्या है? एक चैनल है। यहाँ पर क्या है? चैनल है जिसका नाम है कोको चैनल। क्या नाम है? कोको चैनल, ठीक है। तो कोको चैनल होता क्या है? तो यह जलीय संकरा रास्ता होता है, ठीक है। तो जो पानी वाला एरिया होता है उसमें जो मार्ग बनाए जाते हैं, रास्ते बनाए जाते हैं, जो जहाज आते जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मार्ग बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि पानी का जहाज है तो पानी में किधरों चल जाएगा। जैसे सड़कें बनती है, जैसे पटरियां बिछती है ट्रेन चलने के लिए, वैसे ही पानी वाले जहाजों को चलने के लिए भी रास्ते बनाए जाते हैं, रास्ते तय किए जाते हैं। बस यही कि उसके लिए आपको रॉ मटेरियल वहां पर लाना नहीं पड़ता कि क्या गिट्टी लोहा ये सब लाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जो संकरा रास्ता होता है जल क्षेत्र में उसी को हम चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? चैनल, है ना। तो चैनल का मतलब केवल यूट्यूब चैनल या फिर टीवी का चैनल नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये चैनल क्या होता है? तो संकरा रास्ता होता है जलीय क्षेत्र में जहाजों के आवागमन के लिए, ठीक है। तो कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है? कोको चैनल, ठीक है। ये एकदम वीवीआई सवाल है, आपसे एग्जाम पूछा जाता है। कोको चैनल जो है यह किन दो द्वीपों के बीच में है? कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप। अगर ऑप्शन में लैंडफॉल द्वीप नहीं है तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान द्वीप, क्योंकि लैंडफॉल बहुत जगह पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान द्वीप के बीच में आपको कोको चैनल। ये आपको कोको द्वीप जो है ये कहां पर है? म्यांमार में। कहां है? म्यांमार में। इसलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि म्यांमार और अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है तो कोको चैनल। तो आपको द्वीप का नाम देके पूछ ले या फिर आपको देश का नाम पूछ ले, ठीक है। चलिए, ये क्लियर है। अब यहां पर हम देखें कि जो दक्षिण और लघु वाला हमारा एरिया है, ठीक है, यहां पर भी एक चैनल है, ठीक है। तो जो आपको दक्षिण और लघु अंडमान है, ठीक है, तो यहां पर भी क्या है? एक चैनल है, ठीक है। और इस चैनल का नाम है डंकन पास। इसका नाम क्या है? डंकन पास, ठीक है। तो यह डंकन पास जो है ये आपको ऐसा मार्ग है जहां से सबसे अधिक समुद्री जहाज पास करते हैं, ठीक है। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक जो समुद्री जहाज है वो कहां से पास करती है तो क्या कहेंगे? डंकन पास से, ठीक है। तो ये आपको एक महत्वपूर्ण चैनल है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो आपको लघु और कार निकोबार है, इनके बीच में भी क्या है? एक चैनल है, ठीक है। और इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है? 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो आपको कहां पर है? लघु और कार क्षेत्र में, ठीक है। तो कार आपको क्या है? ये आपको निकोबार क्षेत्र है, जबकि लघु क्या है? अंडमान क्षेत्र। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है तो क्या कहेंगे? 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये आपको कहां पर है? अंडमान और निकोबार के बीच में। तो या तो आपको पूछ लिया जाए अंडमान और निकोबार के बीच में या आपसे पूछ लिया जाए कि लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। तो 10 डिग्री चैनल है जहां से आपको रास्ते निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर कुछ और चीजों को याद रखना है कि आपने बेरन ज्वालामुखी का नाम सुना है? ज्वालामुखी होता क्या है? लावा। देखिए, जो भारत में ज्वालामुखी है वो आपको बहुत कम है, ना के बराबर है, ठीक है। तो भारत में जो है आपको एकमात्र ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी, ठीक है। और ये कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय है, एक्टिव है, ठीक है। ये कैसा है? सक्रिय है, एक्टिव है, ठीक है। तो ये भी यहीं पर आपको उत्तरी अंडमान के पास में है बैरन द्वीप। क्या है? बैरन द्वीप, ठीक है। और यहीं पर बैरन द्वीप पर जो है आपको क्या है? बैरन ज्वालामुखी है, ठीक है।
और यह ज्वालामुखी अगर कभी फटेगा तो विनाश लाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा बैरन द्वीप जो है वो कहां पर है, तो उत्तरी अंडमान के पास है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। किस द्वीप पर है, तो बैरन द्वीप पर है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा बैरन ज्वालामुखी जो है वो कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो आपको कौन सा है, बैरन द्वीप, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर जो है आप देखेंगे जो ग्रेट निकोबार है, इसके नीचे जो है आपको एक और द्वीप है जिसे हम कहते हैं सुमात्रा द्वीप। तो सुमात्रा का नाम सुने आप लोग, कहां पर है, ये आपको इंडोनेशिया में है। कहां पर है, इंडोनेशिया, ठीक है। ये इंडिया नहीं समझेगा, इंडोनेशिया, ठीक है। तो इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है यहीं पर आपको सुमात्रा द्वीप है, ठीक है। और सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के बीच में एक चैनल है, ठीक है, जिसका नाम है ग्रेट चैनल। क्या नाम है, ग्रेट चैनल, ठीक है। हालांकि ये सारी चीजें आपको हम जो है एक क्लास में लिखाए भी थे नोट्स में, ठीक है, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, बाकी समझने के लिए यहाँ पर है, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में जो एक चैनल है जिसका नाम क्या है, ग्रेट चैनल, ठीक है, इसका क्या नाम है, ग्रेट चैनल, ठीक है। तो ये आपको अंडमान निकोबार से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है, कि जो अंडमान निकोबार है ये आपको हिमालय की पूंछ कहलाती है ना, ये अराकानयोमा का भाग है। एक और यहाँ लिख सकते हैं, यह तृतीयक श्रेणी के हिमालय का भाग है, ठीक है। तो यह तृतीय श्रेणी के जो हिमालय का भाग है कौन, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो इसे मुख्य रूप से हम 8 द्वीप को लेकर चले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे उत्तरी आपको द्वीप है वो कौन है, लैंडफॉल द्वीप, ठीक है। सबसे बड़ा जो है वो कौन है, मध्य अंडमान। सबसे दक्षिण में क्या है, ग्रेट निकोबार। यही ग्रेट निकोबार में आपको एक पॉइंट है जिसे हम क्या कहते हैं, हाँ, इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, दोनों इसी का नाम है, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, ठीक है, ये आपको कहां पर है, तो ग्रेट निकोबार में। और यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, जो 2004 से जलमग्न है, ठीक है। तो 2004 में क्या हुआ था, सुनामी आई थी, ठीक है। तो इस सुनामी में जो है 2004 में ये क्या हो गया, जलमग्न हो गया, ठीक है। तो ये पानी के अंदर समा गया, क्लियर है। चलिए, तो ये आपको अंडमान निकोबार से संबंधित बातें हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है लक्षद्वीप के बारे में भी जानेंगे, तो इसका फोटो खींच लीजिए आप लोग। ये अंडमान निकोबार के बारे में हो गया। इसके बाद देखिए आप लोग लक्षद्वीप के बारे में। यहाँ पर आपका 2 मुख्य रूप से द्वीप समूह है, जिसमें अंडमान निकोबार के बारे में हो गया जो इंपोर्टेंट बातें हैं, ठीक है। अब देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में, ठीक है। तो जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है इसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर के तरफ जो है ये आपको बना हुआ, इसे हम क्या मान लेते हैं, लक्षद्वीप। क्या मान लेते हैं, लक्षद्वीप, ठीक है। तो जो भारत का दक्षिणी इलाका है, ठीक है, जो मालाबार तट है, इसी के पास आपको क्या है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, ठीक है। इसके नीचे एक और आपको द्वीप है, ठीक है, जिसका नाम है, इसका नाम हो गया आपको क्या, लक्षद्वीप, ठीक है। और इसके नीचे जो है इसको बोलते हैं मिनिकोय, ठीक है, इसका नाम क्या है, मिनिकोय, ठीक है। और इसके नीचे हम आएंगे तो आपको दिखेगा क्या, मालदीव। तो मालदीव जो कि भारत का पड़ोसी देश है ना। तो समुद्री सीमा से लगने वाले 2 पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। तो श्रीलंका जो है वो पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक है, और मालदीव क्या है, पश्चिमी क्षेत्र में। तो मालदीव अरब सागर में है और श्रीलंका आपको बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, जो कि इंडियन ओशन में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो यह जो लक्षद्वीप है यह जो है आपको परवालों का बना हुआ है, ठीक है, इसलिए इसे परवाल या कोरल द्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि किस द्वीप को परवाल या कोरल द्वीप कहा जाता है, तो लक्षद्वीप को परवाल या कोरल द्वीप कहा जाता है। अब ये है क्या, ठीक है, देखिए
ये असल में जो है जीवित जीव थे, ठीक है। समुद्र में क्या थे? जीवित जीव थे, ठीक है। लेकिन जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है जहां गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, जलवायु परिवर्तन के कारण जो है कभी कभी क्या होता है कि ये जो जीव होते हैं इनका जीने की जो शैली होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो मरने के बाद क्या होता है, इसके ऊपर का जो कवर होता है, ठीक है, जैसे सिंपल सी भाषा में देखिए, डोका को देखें आप लोग, जो हम लोग डोका की बात करते हैं, है ना, उसको देखेंगे बाहर से क्या होता है, कवर टाइप का होता है ना, और अंदर में वो जीव होता है। तो जीव जब मर जाता है तो जो ऊपर का कवर होता है वो क्या होता है, ऐसे ही रह जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार के जो है आपको जीवों से निर्माण हुआ है किसका, लक्षद्वीप का, ठीक है। इसी को हम परवाल या कोरल कहते हैं, जो कि आपको जीव होता है जो मरने के बाद उसका जो कवर ऊपर का रहता है वो क्या होता है, सख्त होकर एक चट्टान का रूप ले लेता है, ठीक है। तो इसे हम मूंगे की चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूंगे की चट्टान, ठीक है। तो ये कभी जीवित प्राणी हुआ करते थे, बाद में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, तो जीव मर गए, लेकिन जो उसके ऊपर का कवर है, ठीक है, वो क्या हो गया, चिपक चिपक के वो क्या हो गया, सख्त होकर एक चट्टान का रूप ले लिया, और इसी से क्या हो गया, इस द्वीप का निर्माण हो गया। भागलपुर जाते हैं आप लोग, भागलपुर में आपको एक पार्क है, ठीक है, बुधानाथ मंदिर के पास, ठीक है। तो बुधानाथ जो मंदिर है वहां पर एक पार्क है, नाम थोड़ा हम भूल रहे हैं, ठीक है। वहां पर जाएंगे तो उसी पार्क के अंदर में क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, यानी म्यूजियम है। वहां पर अगर आप जाएंगे, कभी देखने का मौका मिल जाए अभी, तो आप जा सकते हैं, वहां पे 50 रुपए टिकट है, ठीक है। वहां पर ये सारे जीव के अवशेष हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। या क्लास खत्म होने के बाद याद दिला दीजिएगा, मेरे मोबाइल में फोटो वगैरह आपको दिखाया जा सकता है, ठीक है। दिखाए थे, हाँ चलिए, आप लोग को दिखाए भी हैं, है ना। हाँ, लकड़ी की जो कलाकृति सब है, लेकिन उसके साथ साथ वो जीव सबका भी है, ठीक है। तो काफी अच्छा जो है वो म्यूजियम है जहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये मूंगे की चट्टान से आपको बना हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना, लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है वो परवाल या कोरल से हुआ है, ठीक है, जिसके कारण से हम परवाल या कोरल द्वीप कहते हैं, और इसी को हम मूंगे की चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। यह जो लक्षद्वीप है, ठीक है, तो इसका जो आप यह भाग देख रहे हैं, मिनिकॉय क्या है, ये आपको सबसे दक्षिण भाग है, ठीक है। जो मिनिकॉय है ये क्या है, आपको सबसे दक्षिण भाग है लक्षद्वीप का, और यहां से एक चैनल आपको निकलता है, इसका नाम क्या है, आपको 9 डिग्री चैनल, क्या नाम है, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो एक चैनल है जिसे अलग करती है, ठीक है, ये क्या है, 8 डिग्री चैनल, क्या है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। देखिए चैनल करता क्या है कि ये पानी का एक संकरा रास्ता है, ठीक है, जो दो स्थल भाग को, भूमि वाले भाग को अलग करने का काम करता है और पानी वाले भाग को जोड़ने का काम करता है। आप लोगों को पढ़ाए थे पिछली क्लास में जल डमरू मध्य के बारे में, है ना। तो ये उनका यही काम होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो स्थल भाग होता है उसको अलग करता है और पानी वाले भाग को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है, पानी वाले भाग को जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो 8 डिग्री चैनल है, ठीक है, ये मालदीव और मिनिकॉय को क्या है कि बीच में एक मार्ग देता है, रास्ता देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो मिनिकॉय आपको क्या हो गया, तो यह आपको लक्षद्वीप का दक्षिणतम द्वीप, ये कौन हो गया आपको, मिनिकॉय, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तरी द्वीप कौन सा है इसका, ठीक है, तो दक्षिण का जाने तो उत्तर का भी जानना है ना। तो उत्तरी द्वीप जो है वो है अमीन दीवी, ये क्या है, अमीन दीवी, ठीक है। तो लक्षद्वीप का सबसे ऊपरी जो द्वीप है उसका नाम क्या है, अमीन दीवी, ठीक है, सबसे उत्तर में। और सबसे दक्षिण में जो है वो क्या है, मिनिकॉय, ठीक है। मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का जो एक श्रृंखला है उससे थोड़ा ये अलग है, ये क्या आपको अलग है, ये अलग दिख रहा है आपको, है ना। ये सबसे दक्षिण में आपको है, ठीक है। ये है कहां पर लक्षद्वीप, तो मालाबार तट के पास, कहां पर है, मालाबार तट के पास है,
ठीक है। यहाँ पर द्वीपों की जो संख्या है वह कितनी है, यहाँ आपको लिखाया गया है टोटल कितने 36 द्वीप है, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ पर लिख के लिखते हैं कि यहाँ अधिवास कितने पर है, तो 11 द्वीप पर क्या है, अधिवास है, ठीक है। तो 11 द्वीप पर अधिवास है, मतलब जो मानव निवास करते हैं वो कितने द्वीपों पर, 11 द्वीपों पर, जबकि टोटल द्वीप कितने हैं 36। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको टोटल द्वीप जो है वो कितने हैं 36 है, और मानव निवास किस पर है, कितने पर है 11 पर, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी बता सकते हैं आप लोग, तो इसकी राजधानी जो वो कवरत्ती या कवास्ती है, ठीक है। इसे कवास्ती या कवरत्ती भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अलग अलग क्या है तो नाम है, ठीक है। तो 3-4 इसके नाम है, ठीक है। तो कवास्ती, कवरत्ती ये सब नाम है, ठीक है। तो ये आपको क्या है, इसकी राजधानी है, ठीक है। इसके बाद यह लक्षद्वीप जो है यह एक ऐसा एरिया है जो आपको मालदीव पर्यटन को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो आपने बीच में न्यूज देखा होगा, अगर मालदीव का बहिष्कार किया जा रहा था, है ना, तो प्रधानमंत्री का एक फोटो वायरल हुआ था कि वो लक्षद्वीप में जाके कुर्सी लगा के एकदम तट पर बैठ गए, है ना, और न्यूज में चलने लगा कि मालदीव जाना लोग बंद कर दिए, अब सब घूमने कहाँ रहे, लक्षद्वीप में। तो हमारा लक्षद्वीप भी क्या एक पर्यटन स्थल है, काफी अच्छा, लेकिन यहाँ पर सरकार उतना इन्वेस्ट नहीं करती है या नहीं की है अभी तक कि यहाँ पर टूरिस्ट ज्यादा आए। तो ज्यादा टूरिस्ट जो है वो घूमने कहा जाते हैं मालदीव, लेकिन मालदीव तो हमारा देश है नहीं, है ना, तो मालदीव हमसे कमाता है, और भारत और मालदीव के रिश्ते पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अब था गड़बड़ हो गया क्योंकि चीन का प्रभाव यहाँ ज्यादा हो गया है। तो चीन का प्रभाव मालदीव पर ज्यादा हो गया, और चीन जो है वो भारत का कभी अच्छा दोस्त हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इस कारण से भारत और मालदीव के रिश्ते क्या हो गए, बिगड़ गए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक बातें आई समझ में। तो ये आपको लक्षद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। यहाँ एक और द्वीप जो है आप देख लीजिए, सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप का नाम सुना है आप लोगों ने, ये आपको खंभात की खाड़ी में है, ठीक है, और यह आपको महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर है, ठीक है, कहां पर है, महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर, ठीक है। तो जो ये हम ऊपर देखेंगे, ये नीचे क्या है, केरल है, फिर ऊपर कर्नाटक है, फिर क्या है, महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर आपको जो है यह सालसेट द्वीप देखने को मिलता है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी द्वीप पर आपको मुंबई शहर बसा हुआ है, हाँ। तो मुंबई और थाने, ये दो द्वीप जो है इसी पर बसा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यह जो है आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दो प्रमुख शहर है ना, दो प्रमुख शहर है, खासकर जो मुंबई है वो तो सबसे ज्यादा आपको प्रमुख है ना। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मुंबई या थाने है, यह द्वीप जो है आपको किस द्वीप पर बसा हुआ है। मुंबई आपको 7 द्वीपों का शहर कहलाता है, पता है आप लोग को, है ना, नहीं पता है तो ये भी आप याद रखिएगा, ये नॉर्मल जीके का सवाल है ना। तो 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है आपको, किसको, मुंबई को, लेकिन जो मुख्य मुंबई है वो आपको सालसेट द्वीप पर है, ठीक है। तो मुंबई और थाने दोनों कहां पर है, सालसेट द्वीप पर, ठीक है। एक और द्वीप यहां पर देख लीजिए, एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा का नाम सुने आप लोग, हाँ, क्या होता है बताइए, एलिफेंट का नाम सुने हैं, तो एलिफेंट को ही एलिफेंटा समझ लिए, हाँ। चलिए, तो एलिफेंट जानवर है, एलिफेंटा क्या है, द्वीप है। यह आपको मुंबई का जो गेटवे ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, तो इससे जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है,
ठीक है। और ये जो एलिफेंटा द्वीप है ये प्रसिद्ध है किसके लिए? गुफा मंदिरों के लिए, ठीक है। गुफा मंदिरों के लिए काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर जब मंदिर बनाए गए थे, ठीक है, तो आप लोग 12th क्लास में पढ़े भी है, पढ़ाए भी आप लोग को, ठीक है, कि जब यहाँ पर मंदिर बनाए गए थे पहाड़ों को काट के गुफा में, ठीक है, तो बनाने के बाद आश्चर्य हुआ था कारीगरों को कि भाई ये बन कैसे गया। उनको अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये हमने ही बनाया है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा पर्यटन स्थल है घूमने फिरने के लिए, ठीक है। तो एलिफेंटा द्वीप जो है ये गुफा मंदिरों के लिए आपको परिचित है, ठीक है। चलिए यहाँ तक बातें आई समझ में। तो ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, सार्सेट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, यानी द्वीप समूह से जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जहां से सवाल बढ़ सकते हैं, वो सारी चीजों को आपको बताया गया, ठीक है। इतना अगर आप याद कर लेंगे तो आपका एक भी सवाल एग्जाम में यहाँ से नहीं छूटेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। एक और यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ये आपको बताना था कल की क्लास में तटीय मैदान वाले में, लेकिन रह गया था बताने के लिए, अभी थोड़ा सा देख लीजिए। यह जो हमारा भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, श्री हरिकोटा का नाम सुने हैं? क्या है? ये आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से रॉकेट वगैरह जो है लॉन्च किया जाता है, ठीक है। और यहीं पर एक झील है जिसका नाम आप याद रख सकते हैं, यही आपको झील है एक जिसका नाम है पुलिकट झील, ठीक है। इसका नाम क्या है? पुलिकट झील। हाँ, हाँ, ये श्री हरिकोटा के बगल में ही आपको पुलिकट झील है, ठीक है। और यह पुलिकट झील जो है ये आपको बंगाल की खाड़ी और श्री हरिकोटा को जो है यहाँ बीच में आपको पाया जाता है, ठीक है। तो ये पुलिकट झील भी आपको कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में ही है, जो कि आपको भारत का पूर्वी तट है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर आपका द्वीप समूह का चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। और भारत का भौतिक विभाजन चैप्टर जो है ये समाप्त होता है, ठीक है। तो कल की क्लास में आपका होगा मैपिंग, ठीक है। तो कल सभी लोग एटलस लेकर आइएगा, ठीक है। तो एटलस में आप लोग को बताया जाएगा जो आपने भारत का भौतिक विभाजन में पढ़ा है, पर्वत पठार जो भी चीजों को, वो कहाँ कहाँ पर है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है, ठीक है। तो ये कल करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यही रहने देते हैं, फिर कल की क्लास में आगे पढ़ेंगे, ठीक है।